दोस्तों नमस्कार आदाब। आपने देखना शुरू किया है ITZ फिल्म एंड वीडियोस। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की बात करते हैं। बैलगाड़ी केवल लकड़ी के दो पहियों और एक धुरी पर टिका हुआ ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास, कृषि, संस्कृति और औद्योगिक क्रांति से पहले के वैश्विक व्यापार की रीढ़ रही है। जब मनुष्य ने घुमक्कड़ जीवन छोड़कर एक जगह बसना और खेती करना शुरू किया, तब से भारी सामान, अनाज और खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साधन की आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता ने पहिए का आविष्कार को जन्म दिया। आइए इस वीडियो पर पूरी संक्षेप में देखते हैं। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बैलगाड़ी के उस कमाल के सफर को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक साधारण गाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी सभ्यता के विकास की एक जीती जागती टाइमलाइन है। जरा सोचिए, हजारों सालों तक महज दो ठोस पहियों और लकड़ी के एक बेहद साधारण से ढांचे ने पूरी दुनिया के व्यापार की रीढ़ को कैसे संभाले रखा। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की दुनिया में इस आम से दिखने वाली तकनीक का जो पैमाना था, वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर के पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहिए के आविष्कार से, फिर चलेंगे सिंधु घाटी से वैदिक काल की तरफ। इसके बाद समझेंगे बैलगाड़ी की बेजोड़ बनावट, फिर उस यांत्रिक बदलाव को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में बात करेंगे इसके आधुनिकता में कहीं खो जाने की। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पहिए का आविष्कार, वो चिंगारी जिसने मानव सभ्यता को सच में गति दी। अगर हम इस विकास के सफर को देखें तो ये कहानी बहुत लंबी है। 3500 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया से लेकर 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता, फिर 1500 ईसा पूर्व का वैदिक काल और सीधे 20वीं सदी का मोटर युग। ये कोई छोटा मोटा टाइम स्पैन नहीं है, ये इंसान के विकास के पूरे 5000 सालों का निचोड़ है। हुआ यूं कि जब शुरुआती खेतिहर समाजों में इंसानों ने बंजारा जीवन छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया, तो जाहिर है अनाज उगाने लगे। अब उस भारी अनाज और सामान को ढोने की जो बुनियादी जरूरत थी ना, उसी ने इस शानदार आविष्कार को जन्म दिया। यहीं से पहिए और गाड़ी का विचार हकीकत में बदला। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। शुरुआत में पहिए का इस्तेमाल चलने फिरने या सामान ढोने के लिए नहीं हुआ था। 3500 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में इसका इस्तेमाल एक कुम्हार के चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हुआ था। कमाल है ना, बाद में लोगों ने दिमाग लगाया और लकड़ी के भारी ठोस लट्ठों को एक धुरी से जोड़ दिया। और हाँ, उस जमाने के पहियों में आज जैसी तीलियां यानी स्पोक्स बिल्कुल नहीं होते थे। भारी सामान खींचने के लिए गधों, खच्चरों और जंगली सांडों की ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, सिंधु घाटी से वैदिक काल तक का दौर, जिसे हम इस तकनीक का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। अगर हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और लोथल की खुदाई में मिट्टी की बनी छोटी छोटी खिलौना बैलगाड़ियां मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये तकनीक आम जनजीवन में इतनी रची बसी थी कि बच्चे भी इसके खिलौनों से खेलते थे। खेतों से गोदामों तक अनाज ले जाना हो या व्यापार करना हो, यही सबसे बड़ा जरिया था। और तो और महाराष्ट्र के दैमाबाद में कांस्य युग की एक बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी मिली है, जिसे एक इंसान चला रहा है और दो बैल खींच रहे हैं। ये सबूत है इसके कितने गहरे और व्यापक इस्तेमाल का। हमारी पुरानी किताबों और ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। ऋग्वेद में आम मालगाड़ी या बैलगाड़ी को अनस कहा गया है। ये शब्द एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक अंतर को दिखाता है। जहां राजा महाराजा और योद्धा युद्ध के लिए तेज रथों का इस्तेमाल करते थे, वहीं ये अनस यानी बैलगाड़ी आम जनता, किसानों और व्यापारियों की जीवन रेखा थी। सदियों तक इसी ने पूरी कृषि अर्थव्यवस्था का बोझ अपने कंधों पर उठाया। बात सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं थी। मौर्य साम्राज्य का दौर आते आते ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी थी। आचार्य चाणक्य ने अपने मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र में बैलगाड़ियों पर लगने वाले टैक्स, उनके लिए सड़कों की सही चौड़ाई और परिवहन के कड़े नियमों का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितनी गहराई से रेगुलेट किया जाता था।
चलिए अब तीसरे पड़ाव पर आते हैं। बात करते हैं बैलगाड़ी की बनावट और उस जमाने की इंजीनियरिंग की। इसे बनाने वाले स्थानीय बढ़ई और लोहारों के पास कोई आधुनिक इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका अनुभव बेजोड़ था। उन्होंने इसका डिज़ाइन पूरी तरह से स्थानीय पर्यावरण, लकड़ी की किस्मों और बैलों की ताकत के हिसाब से तैयार किया था, ताकि भारी से भारी सामान भी बिना किसी रुकावट के मीलों दूर तक ले जाया जा सके। अगर इसके एक एक पुर्जे को समझें तो मुख्य रूप से इसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे खास था चक्का यानी पहिया, जिसे लंबे समय तक चलाने के लिए उस पर हाल यानी लोहे की एक मोटी पट्टी चढ़ा दी जाती थी। इसके बाद धुरी या एक्सल, जो लोहे या मजबूत लकड़ी की होती थी। और मजे की बात यह है कि गाड़ी और सामान का पूरा वजन इसी धुरी पर टिका होता था। फिर आता है जुआट, लकड़ी का वो भारी हिस्सा जो बैलों के कंधों पर रखा जाता था। और अंत में डाला, यानी वो चौकोर ढांचा जहां यात्री बैठते थे या अनाज की बोरियां लादी जाती थीं। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बेहतरीन और टिकाऊ मशीन बनाती थीं। लेकिन फिर वक्त बदला और हम आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, औद्योगिक और यांत्रिक बदलाव का वो दौर जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये बदलाव एक बहुत बड़ा क्लैश था। एक तरफ थी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली जानवरों की ताकत, जहां बैलगाड़ी पूरे दिन में कच्ची पगडंडियों पर बस 20 या 30 किलोमीटर चल पाती थी। और दूसरी तरफ थी मशीनों की बेतहाशा यांत्रिक ताकत। भाप के इंजन आ गए, रेलवे आ गए, अब भारी भरकम सामान लोहे की पटरियों पर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगा। एकदम से एक नया ही युग शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक बदलाव की सबसे बड़ी वजह था ये आंकड़ा, 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बैलगाड़ी की अधिकतम गति बस इतनी ही थी। अब जाहिर सी बात है, 20वीं सदी की शुरुआत में जब ट्रैक्टर और कमर्शियल ट्रक आ गए तो ये गति उनके सामने कैसे टिकती। एक ट्रैक्टर कुछ ही घंटों में बैलगाड़ी से 10 गुना ज्यादा अनाज मंडी पहुंचा सकता था। मशीनों की इस तूफानी रफ्तार ने इस प्राचीन वाहन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आधुनिकता की दौड़ में बैलगाड़ी का हाशिए पर चले जाना और उसकी विरासत। जैविक शक्ति से निकलकर आधुनिक औद्योगिक युग में जाने का ये सफर बहुत तेज और एकदम झकझोर देने वाला था। इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल डीजल से चलने वाली मशीनों ने इस पशु चालित परिवहन को सबसे बड़ा और निर्णायक झटका दिया। जो काम करने में कई गाड़ियां लगती थीं और हफ्तों लग जाते थे, वो अब इंजन की एक आवाज के साथ चंद मिनटों या घंटों में पूरा होने लगा। लेकिन सिर्फ इंजन ही इसके पतन की वजह नहीं बने, बल्कि हमारी नई सड़कों ने भी इसे हाशिए पर धकेल दिया। शहरों और गांवों को जोड़ने के लिए कोलतार यानी डामर और कंक्रीट की पक्की सड़कें बिछने लगी। अब इन कठोर सड़कों पर बैलगाड़ी के लोहे वाले पहियों का चलना मुश्किल हो गया। और सबसे दुखद बात ये थी कि ये पक्की सड़कें बैलों के खुरों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुईं। कुल मिलाकर नया बुनियादी ढांचा बैलगाड़ी के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। बैलगाड़ी का हमारे जीवन से जाना सिर्फ एक पुरानी तकनीक का खत्म होना नहीं है, ये असल में एक ऐसे युग का अंत है जहां इंसान, पशु और प्रकृति एक दूसरे के साथ एक शानदार तालमेल में जीते थे। ये उस पारिस्थितिक सामंजस्य के खत्म होने का प्रतीक है जो कभी हमारे ग्रामीण और कृषि समाज की आत्मा हुआ करता था। तो आज जब हम पक्की सड़कों पर फर्राटा भरती हाई स्पीड कारों को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल मन में जरूर उठता है। जिस तरह तेज रफ्तार के लिए बैलगाड़ी को इतिहास बना दिया गया, वैसे ही भविष्य में आज का कौन सा आधुनिक वाहन कल किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा होगा। तकनीकी बदलाव का यह चक्र तो कभी नहीं रुकता। इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।